अच्छा नहीं माना जाता और किसी लोन को एरियर यानी बकाया माना जाता है। यदि उस पर ग्राहक मूलधन या ब्याज का भुगतान में चेक कर देता है, लेकिन यह चूक जब लगातार 3 महीने तक हो तो इसे एनपीए घोषित कर दिया जाता है। तो आरबीआई नियमों के मुताबिक वो संपत्ति जिससे बैंक को कोई आय नहीं हो रही है उसे आम भाषा में एनपीएस या डूबी हुई रकम कहते हैं। 180 दिन तक अगर किसी संपत्ति से कोई आय नहीं हो रही है तो वो एनपीए है। लेकिन विदेशों में एनपीए घोषित करने की ड्यूरेशन 45 से 90 दिन है, जिस कारण कई बार बैंक बंद होने की कगार पर पहुंच जाते हैं। नतीजा, ग्राहकों के अपने पैसे फंस जाते हैं और ये पैसा वापस तो मिलता है, लेकिन तब नहीं जब ग्राहकों को जरूरत होती है। अगर आसान शब्दों में कहें तो जब कोई व्यक्ति या संस्था किसी बैंक से पैसा यानी कि लोन लेकर उसे वापस नहीं करता है तो उस लोन खाते को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद उसकी नियमों के तहत रिकवरी की जाती है। ज्यादातर मामलों में यह रिकवरी हो ही नहीं पाती, या होती भी है तो ना के बराबर। नतीजा ये कि बैंकों का पैसा डूब जाता है और बैंक घाटे में चले जाते हैं। तो पीएमसी के साथ भी यही हुआ था। उसने एचडीआईएल नाम की एक ऐसी रियल एस्टेट कंपनी को 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन दे दिया था, जो बाद में खुद ही दिवालिया हो गई थी। लोन को देने में भी पीएमसी ने आरबीआई के नियमों को नजरअंदाज किया था। तो एनपीए को लेके भी पिछले कई दिनों में, चूंकि कई बार ये सुर्खियों में रहा है और बैंकों से जुड़ा हुआ यह मामला, चूंकि आरबीआई नियमों के मुताबिक वो संपत्ति जिससे बैंक को कोई आय नहीं हो रही है उसे आम भाषा में एनपीए या डूबी हुई रकम कहते हैं। और 180 दिन तक अगर किसी संपत्ति से कोई आय नहीं हो रही है तो वो एनपीए है आसान भाषा में। लेकिन विदेशों में एनपीए घोषित करने की जो ड्यूरेशन है, जो वक्त है, वो 45 से 90 दिन है, जिस कारण कई बार बैंक बंद होने की कगार पर पहुंच जाते हैं। नतीजा, ग्राहकों के अपने पैसे फंस जाते हैं और ये पैसे वापस तो मिलते हैं, लेकिन तब नहीं जब ग्राहकों को जरूरत होती है। आरबीआई नियमों के मुताबिक वो संपत्ति जिससे बैंक को कोई आय नहीं हो रही है उसे आम भाषा में एनपीए कहा जाता है, या डूबी हुई रकम आप कह सकते हैं। और हमारे देश में ये 180 दिन तक इसका वक्त है ड्यूरेशन, जबकि बाहर अगर देखें तो फिर विदेशों में 45 से 90 दिन का वक्त दिया जाता है। तो कई बार बैंक जो है वो बंद होने की कगार पर भी पहुंच जाते हैं। और खबर